इस वीडियो में हम पम्प हाउसिंग की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस मॉडल को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर लें और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लें। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 95 एंड एन पर सेंटर। इसके बाद रेक्टेंगल की इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 100 एंड एन पर सेंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10 एंड एन पर सेंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर और इसी तरह इस साइड पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट कर लें। इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 70 एंड एन पर सेंटर। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन भी आप 70 टाइप कर ले एंड एन पर सेंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लें और इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 15.33 एंड एन पर सेंटर। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो अपर क्वाड्रेंट है सर्कल की, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 38 एंड एन पर सेंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर ले, ठीक है। एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले 22 एंड एन पर सेंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 28, ठीक है, यहाँ पर टाइप कर ले 28 एंड एन पर सेंटर एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 7 टाइप कर एंड एन पर सेंटर, यहाँ पर टाइप कर ले 7 एंड से ओके। नेक्स्ट फीचर बनाने के लिए मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर लें। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लें। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 70 एंड एन पर सेंटर एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो आप 18 टाइप कर ले एंड एन पर सेंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 20 एंड एन पर सेंटर एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसका सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 8 एंड एन पर सेंटर। इसके बाद इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 7.78 एंड एन पर सेंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जिट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले।
इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 84 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 84 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल को इक्वल कर ले, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। यहाँ से आप जो रिलेशन है, ठीक है, वो आप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करें एंड सेव दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से अप टू नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट, ठीक है, एंड सेव ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और एसएच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एसएच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद एसएच को सेलेक्ट कर ले एंड सेव ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद एसएच को सेलेक्ट कर, ठीक है, एंड सेव ओके। इसके बाद चेम्पर टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर चेम्पर टाइप जो है वो आप एंगल डिस्टेंस सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पर एंगल आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर और एंगल जो है वो आप 45 टाइप करें, ठीक है, और एसएच को सेलेक्ट कर ले, एसएच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद एसएच को सेलेक्ट कर ले और एसएच को सेलेक्ट कर ले एंड सेव ओके। इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आप अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और आपकी जो रिक्वायर्ड या जो डिजायर कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें एंड सेव ओके।